बोलो बाके बिहारी लाल लाल की की जय। मेरे सतगुरु महाराज की की जय। जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम पांचवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। इस सुंदर गीता सागर में हमने श्लोक क्रमांक 23 तक श्रवण किए थे। 22 का थोड़ा सारांश लेके आज 23 पुनः श्रवण करेंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर श्लोक है। 22 का एक बारी सारांश लेकर फिर आगे प्रवेश करेंगे। तो 22वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण है। अर्थात विषयों से और इंद्रियों से संपर्क में जो आ जाते हैं, उनसे उत्पन्न वाले भोग वो हमेशा दुख के ही कारण होते हैं। अर्थात मन में अगर कोई लालच आ जाए या किसी के प्रति आसक्ति हो जाए, तो वह केवल क्षणिक सुख ही होता है, फिर वो बाद में दुख का ही कारण बदल जाता है। क्योंकि ये सब विषय दुख में बदल जाते हैं। जब कुछ हमारे मन के अनुसार नहीं होता, तो वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। एक ही विषय हमें उतना सुख हर बार नहीं देता, क्योंकि ये क्षणिक होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष होते हैं, वो इन क्षणिक सुखों में नहीं रमते। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें मनुष्य क्षणिक सुख के लिए विभिन्न प्रकार की आसक्तियों में फंसता ही चला जाता है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 23 का हम एक बार पुनः अवलोकन करेंगे। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामत् क्रोध भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। बहुत ही सुंदर श्लोक है, और इतने समय पहले भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कहा था, लेकिन इसके अर्थ अभी भी हमें जीवन का मार्ग बताते हैं। भगवान इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं काम के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। अर्थात हमारे अंदर जितनी भी काम क्रोध इच्छाएं हैं, उनसे उठने वाले वेगों को अगर वो नियंत्रित कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो वो सुखी रह सकता है। कहने का भाव है कि यदि कोई आत्मज्ञान के आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे अग्रसर होना चाहता है, तो उसे पहले अपनी भौतिक इंद्रियों के वेगों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। भौतिक इंद्रियों के कौन से वेग होते हैं? जैसे वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग। वाणी को उपस्थ के अगर कोई ये कौन सा पहला है? ये उपस्थ। उपस्थ वेग मतलब उसी से ही, इंद्रियों से ही हो गया। जैसे किसी की उपस्थिति ना उपस्थिति, उससे हो सकता है। तो वाणी वेग अर्थात
वाणी हमारे स्वाद का भी कार्य करती है, और अगर हम इसे नियंत्रित ना करें तो इससे हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरे को हानि या उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं। पीड़ा क्रोध पीड़ा भी वेग है। पीड़ा पहुंचा देते हैं। क्रोध वेग, अगर क्रोध को कंट्रोल में ना किया जाए तो उससे स्वयं की तो हानि होती ही है, और सामने वाले का भी हम नुकसान कर बैठते हैं। मनोवेग, मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जिसको हमें कंट्रोल करना मुश्किल ही हो जाता है। उदर वेग, जब भूख प्यास हमारे कंट्रोल में नहीं रहती तब भी वो हमारे दुख का कारण बनती है। जीवा वेग, जीवा के कारण ही सब कुछ होने वाला है। बहुत सारे ऐसे अ, दुख और के कारण बनते हैं जो हमारी जीवा के कारण ही होते हैं। कभी हम स्वाद के कारण, कभी अपने बोलने के कारण, ऐसा ही इसी वेग में बह जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर में जितने भी हमारे वेग है इन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कभी क्रोध आ जाता है, अगर यहाँ पे अगर साधारण सा एक एग्जाम्पल समझे तो एक्सीडेंट क्यों होता है? जब हमारा मन कहीं और होगा, क्रोध में आके हम आवेग में आके कुछ ना कुछ अपना नुकसान कर लेते हैं। अगर कोई गाड़ी चलाने वाला सावधान रहे, अपने मन को शांत रखे, दिमाग को शांत रखे, तो ऐसी फिर परिस्थितियां ही नहीं उत्पन्न होती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इन्हीं चीजों को, क्रोध को, अपने मन को काबू में ही नहीं रख पाते, अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। अर्थात जितने बड़े बड़े संत महापुरुष हुए उनको गोस्वामी कहा गया है। जैसे हमारे बापूजी हुए तो उनको भी स्वामी श्रद्धाराम कहा गया। तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने मन को और इन वेगों को अपने वश में करने में समर्थ थे। हम्म। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं, अर्थात उनका जीवन बहुत ही साधारण और एकदम शांत रहने वाला होता है, और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार कर देते हैं। जितनी भी इंद्रियों के ये जो वेग उठते हैं, वाणी से, क्रोध के और जीवा के, उन पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और इस प्रकार मन, नेत्र और वक्ष स्थल उत्तेजित हो जाते हैं। जब हमारी कोई मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, पीड़ा होती है। उससे हमारे मन, नेत्र और हमारे वक्षस्थल उत्तेजित हो जाता है। गुस्से में हम जोर जोर से बोलने लगते हैं, सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं, और अपने शरीर के साथ साथ दूसरे का भी नुकसान कर देते हैं, अपने संबंध तक खराब कर लेते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने से पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि जिसने जीते जी अपने मन पर, इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं किया, सुख नहीं पाने की कोशिश की, तो वो फिर आगे भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए इस शरीर को परित्याग करने से पहले ही मनुष्य को इन पर वश कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से संभव नहीं होता। इसलिए निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए कि अपनी इच्छाओं को, अपनी जीवा को, अपनी वाणी को, इन सबको, अपने मन को वश में कर ले। जो ऐसा कर सकता है वो स्वस्वरूप माना जाता है, मतलब अपने आप में फिर सिद्ध हो जाता है। जिसकी काम वासना इच्छाएं सब उसके बस में हो गई और जिसका मन शांत हो गया, वो फिर ब्रह्म में ही स्थापित हो जाता है, और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। और इस प्रकार जब उसका मन उस परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, उसकी आत्मा उस परमात्मा को जान लेती है, तब वो सुखी हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कर्म योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा और क्रोध को वश में करने का पूरा पूरा प्रयास करे। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि जिस मनुष्य का जो भी कुरुक्षेत्र है, जिस भी जगह वो काम करता है, जिस भी स्थान पर वो रहता है, उसे छोड़ने की अनुमति नहीं है, बल्कि वह शांति का आग्रह करते हैं, पर भागने के लिए नहीं कहते। इसलिए कर्म योगी पुरुष वही है जो इस काम क्रोध के आवेग को सहना सीख जाता है। तो वो अपना हर परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेता है, और तभी वो सुखी रहता है। और इस प्रकार ही
वो परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए इस भव सागर से भी पार हो सकता है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय। सब संतन की जय। बापू जी महाराज वाह, आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, बड़े प्रेम से आप समझाती हैं। गॉड ब्लेस यू भाई। इसी तरह आप अच्छे स्वस्थ रहें, आपकी दीर्घायु, और हमें आनंदित करती रहें ये गीता ज्ञान का करके प्रचार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो विश्राम की ओर चलें नागपाल जी। हाँ जी। हाँ जी।